अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उरूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और दुआ में याद रखिएगा मेरा क्योंकि नाम जिब्रान बशीर है। उम्मीद है आप ठीक होंगे, नाम खैरियत से तो होंगे। सुना ही होगा ना, जिब्रान बशीर। बोले नाम तो सुना ही होगा। हाँ, नाम तो सुना होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है, हिंदी में है, आधा इंग्लिश में है, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर एक पाकिस्तानी एंकर है, अनम शेख। वो कश्मीर जाके लोगों से इंटरव्यू कर रही हैं, तो वो लोग क्या कह रहे हैं देखते हैं इस वीडियो में। अभी क्या है कश्मीर इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो भी हमें मिल जाए। इंडिया को दे दें, सही रहेगा। ये भी इंडिया को दे। हाँ, दे दें। क्योंकि क्यों? इधर आटा मिलता है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। आटे का नाम नहीं है। जब गाड़ी आती है तो कतारें लग जाती हैं, एक दूसरे को मार पकड़ना पड़ता है। इतना ज्यादा जुल्म है बस ज़रूरत है यहाँ पे आई है। कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर हॉस्पिटल कितने हैं? पता नहीं, उनको पता। सुनते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, खाना पाना ठीक हो रहा है, सबको गरीब लोगों की चाह तो अच्छी है, इधर कोई नहीं है। वाले हिस्से को भी ना इंडिया को दे देना चाहिए, क्या समझते हैं? इससे वो बेहतर है मेरे हिसाब से। जैसे आपको ला चल रहे हैं वहाँ पर जो आटा है ना सिर्फ 30 रुपए किलो है। वो तो 30 भी नहीं, 20 रुपए किलो है। अभी चावल इतना लंबा जो है ना 25 रुपए किलो बिक रहा है। तो यहाँ पे जो किसी काम का चावल नहीं, वो भी 5,000 का तोड़ी है। क्या करें? आटा तो मिल ही नहीं रहा है कश्मीर में, क्या करें? जुल्म है कि नहीं है? जुल्म है सर, बड़ा जुल्म है जनाब। पर हम तो खास जो लोग इधर रहते हैं, हम पर ता किस्म का जुल्म है। आटा इधर नहीं और दीगर सहूलत हॉस्पिटल की इधर नहीं। जम्मू एंड कश्मीर के लोग आएंगे इंडिया के बाद जो कश्मीर है, वहाँ के लोग आना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? मैंने उससे बातें पूछी, वहाँ क्या रेट है, क्या चीज़ें। उसने कहा कि ये जो आप बासमती खाते हैं हम उसको नहीं खाते, हमारे राशन कार्ड बने हुए हैं और हमें बहुत सस्ती बड़ी सहूलत है वो लोग देते हैं जो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार अनम शेख जब कश्मीर पहुंची, कश्मीर के लोगों से जब उन्होंने बातचीत की, उनका दर्द दोस्तों देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। और कश्मीर के लोगों ने साफ शब्दों में कैमरा के आगे ये कहा कि हमारा जो हिस्सा है उसे भारत के साथ में जोड़ दो, क्योंकि हमारे साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं। हमने कैसे ना कैसे करके अपनी ज़िंदगी तो व्यतीत कर ली, अगर भारत के साथ में हम जुड़ जाएंगे तो कम से कम हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बन जाएगा। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके से इतनी बड़ी बात कैसे कश्मीरियों ने कर दी पाकिस्तान के अंदर ऑन कैमरा। चलिए दोस्तों वीडियो को देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप लोग भी चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कश्मीर इंडिया के पास जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, वो भी हमें मिल जाए। इंडिया को दे दें, सही रहेगा। ये भी इंडिया को दे। हाँ, दे दें। क्योंकि क्यों? इधर आटा मिलता है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। आटे का नाम नहीं है। जब गाड़ी आती है तो कतारें लग जाती हैं, एक दूसरे को मार पकड़ना पड़ता है। सर आटे की वजह से बहुत जाने गई हैं, ये मैंने देखा भी है। सर क्या सच है? बिल्कुल सच है ना। रात को गाड़ी आती है, रात को डिपो में थोड़ा थोड़ा देते हैं, बाकी वापस ले जाते हैं, आगे किसी पीछे ले जाते हैं, पता नहीं चलता। इस टाइम आपको पता है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके अंदर हॉस्पिटल कितने हैं? पता नहीं, उनको पता। सुनते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, खाना पाना ठीक हो रहा है, सबको गरीब लोगों की चाह तो अच्छी है, इधर कोई नहीं है। वहाँ पर 2800 तकरीबन स्कूल है, वो हैं, हॉस्पिटल हैं पूरे। और सर अगर हम बात करें वहाँ पर, तो यहाँ पर देखें सिर्फ हम मुझे गिनती के कुछ हॉस्पिटल नजर आए। मुजफ्फराबाद की भी आप बात कर रहे हैं तो इतना मेन सिटी, बड़ा सिटी, उधर 2 हॉस्पिटल ऐसे ही है। सर क्या आपको लगता है 2 हॉस्पिटल काफ़ी होते हैं? वो भी इलाज नहीं होता है। क्या होता है फिर? बस देखते हैं तो प्राइवेट के पास भेज देते हैं। प्राइवेट आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। हाँ, अहमदाबाद ले जाते हैं, अहमदाबाद जाके वहाँ से पैसे लगाते हैं, फिर तो बहुत दूर है यहाँ। फिर ले जाना पड़ता है, क्या करें फिर। वो इलाज वो भी नहीं करते इधर। सर हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे नजर आई हैं पहली दफ़ा। नहीं पूरे हो रहे घर के, तो हम क्या करें? सर हुकूमत यहाँ पर रिलीफ क्यों नहीं दे रही? पूछो ना उनसे। सर कभी मुतालबा नहीं किया, आपने एहतजाज नहीं किया? जहाज अभी करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे तो पूरे हो ही नहीं रहे, घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, अफोर्ड नहीं हो रहे, क्या करें? जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास और ये वाला कश्मीर है, हम खुश हैं यहाँ पे, आप लोग खुश हैं? जम्मू कश्मीर में लोग नहीं खुश। आप बताएं कौन खुश है? वो वाले खुश हैं, यहाँ पे खुश भी नहीं है, खफे हैं साहब। आप मुझे बताएं कौन खुश है? इस बार अल्लाह जाने हमें किस बात कौन खुश है। आपका अंदाजा अगर हम देखें तो ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे बिल्कुल पास है। अंदाजे के बताओ, फिर वो कह रहे हैं यार खाना माना हमारे जो बहुत सस्ता है, यहाँ तो बहुत जुल्म है। इतनी महंगाई है कि खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे हैं। सर अभी सर ने कहा कि इस वाले हिस्से को भी ना इंडिया को दे देना चाहिए, क्या समझते हैं? इससे वो बेहतर है मेरे हिसाब से।
ये से ला चल रहे हैं। वहाँ पर जो आटा है ना सिर्फ 30 रुपए किलो है। उधर 30 ही नहीं 20 रुपए किलो है। अभी चावल इतना लंबा जो है ना 25 रुपए किलो बिक रहा है। तो यहाँ पे जो किसी काम का चावल नहीं वो भी 5000 का तोड़ी है, क्या करें? आटा तो मिल ही नहीं रहा है कश्मीर में, क्या करें? सर अभी क्या समझते हैं, सच सच बताइएगा कि यहाँ 50 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम देखें तो वहाँ पर अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो कितने अमवात के केसेस आए हैं। बहुत मुश्किल से बंदा रास्ते जाते जाते मर जाते हैं। अगर आज तक कभी यहाँ पर कोई मीडिया आपके पास आया है, कोई चल के आया है? भाई इससे पहले कोई भी नहीं आया कोई है, हुकूमती बंदा आया है? कोई भी नहीं आया है। सर आप मुझे बताइएगा, आपकी काफ़ी माशाल्लाह उम्र है, यहाँ सिर्फ एक हॉस्पिटल है, 50 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। सर यहाँ पर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना अभी तक? सर ये गवर्नमेंट का काम है बनाना, हमारा काम नहीं। सर एहतजाज मुतालबा कुछ नहीं किया आप लोगों ने कभी? किया कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? आज हम आटे के रहन बैठे हुए हैं, आटा भी नहीं मिलता। नौसदी में धनी में मिलता है, इधर नहीं मिलता है। इधर डोगरा रजीम की जो फरिस्त बनी हुई है वही चलती है। 50 गुट्ठी हमको देते हैं जनाब वो सिविल सप्लाई वाले। 400 गार मुश्तमिल है चंबा और पंजगरा, उसमें 50 गुट्ठी क्या करेगा? कह लीजिए। आप मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पे है, मतलब आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, उम्र माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। सर हमारे हुक्मरान और हमारे यहाँ के लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है वो हमारे पास है। सर वहाँ की सूरत हाल आपको पता है कि कैसी चल रही है? उसको नहीं पता है। सर 20 रुपए किलो मिल रहा है। सर हमें बताया भी नहीं जाता। हमारे यहाँ पर एक और बहुत चीज़ है और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमारे यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस। 200 रुपए किलो है इधर आटा। इंडिया में कितना जुल्म है इंडिया का हम पर। कौन सा जुल्म? लोगों को बड़ी सहूलत देते हैं जनाब वहाँ जो रहते हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है ना 250 हॉस्पिटल है और यहाँ की बात करें तो मुझे लगता है 23 भी नहीं, मुश्किल से 23-24 होंगे। एक इधर हॉस्पिटल है, एक वो 6-7 किलोमीटर है पटेका, उधर है, बस कोई भी नहीं। कितनी अमवात होती होंगी यहाँ पे? और सर इस वक्त आबादी हमारे देखें जनाब देहात में, इधर शहर में लाखों की तादाद है, हॉस्पिटल 2 है। ये हॉस्पिटल मैंने विजिट किया है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एड का है, मतलब मुकम्मल हॉस्पिटल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एड है, पट्टी हो जाए या कोई जख्मी हो जाए बस इतनी। ये फिर हॉस्पिटल तो ना हुआ ना, हमें ये हॉस्पिटल की इमारत ही है और ये 3 बजे बंद हो जाता है। सर ऐसे सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी होता है, ये तो लोगों के लिए सहूलत है ना कि पूरा दिन खोल के रखे, रात खोल के रखे। की बात है कि एक बच्चा बीमार हुआ, बताया ना, वो फिरते फिरते जरा सुबह आई, वो फोट हो गया जनाब। कोई नहीं मिला, अस्पताल में नहीं मिला, कोई सिविल क्लिनिक पर में नहीं मिला। जो सिविल क्लिनिक पर वो आए उनको जगाया, वो नहीं जागे, वो बच्चा मर गया। जुल्म है कि नहीं है? जुल्म है सर, बड़ा जुल्म है जनाब पर। हम तो खास जो लोग इधर रहते हैं हम पर ता किस्म का जुल्म है। आटा इधर नहीं और दीगर सहूलत हॉस्पिटल की इधर नहीं, गाड़ी के इधर नहीं। गाड़ियों वाले जो मनमानी अपने मर्जी से जनाब किराए वसूल करते हैं। इतना पीछे से जनाब महंगाई नहीं जो इधर बाज़ार में दुकानदार अपने मर्जी से करते हैं। महंगाई इतना जुल्म है जनाब, खुदा की कसम। आज कई गा रहे हैं, आज बड़ा दिन है उनके लोगों के लिए जनाब के कोई दुआ करने के लिए कई लोगों के आटा नहीं जनाब बेटी है। सर एक आखिरी बहुत ही अहम सवाल, सर क्या लगता है ये सारी चीज़ें देखने के बाद, इन हालात को देखने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग आएंगे इंडिया के बाद, जो कश्मीर है वहाँ के लोग आना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? इन मुसीबतें देखकर वो यहाँ से भी भागेंगे। सारे वो एक औरत आई काफ़ी उम्र की, वो उसको वीज़ा मिल गया। मैंने उससे बातें पूछी वहाँ क्या रेट है, क्या चीज़ें। उसने कहा कि ये जो आप बासमती खाते हैं हम उसको नहीं खाते, हमारे राशन कार्ड बने हुए हैं और हमें बहुत सस्ती बड़ी सहूलत है वो लोग देते हैं। जो हमारा बच्चा पढ़ता है वो सबसे पहले मुसलमानों का वो मुलाजमत उसको देते हैं और बड़ी बड़ी सहूलत है। वो मेरा ख्याल है 90 साल की उम्र की वो जनाब औरत थी। सर वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना? नहीं बोलेगी जनाब। उसने कहा हमको बड़ी सहूलतें मिली। इधर हम जब आई वो देखा लाहौर में, पिंडी में,
गई लाहौर में गई, इधर देखा जनाब, इधर तो हम हरियाणा, ये लोग क्या करते हैं जनाब किसी गरीब। ये मकबूजा कश्मीर, वो उसने कहा आखिरी बात की, मकबूजा कश्मीर ये है, वो नहीं। जानिए आपने पाकिस्तानी कश्मीरियों की राय। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर के अंदर अभी बहुत ज़्यादा आंदोलन देखने के लिए मिल रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों वहाँ के लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं और इस आज़ादी के चक्कर में दोस्तों बहुत से निर्दोष लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। और दोस्तों बात की जाए पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को क्या दे रहा है, तो कुछ भी नहीं दे रहा है। ना तो दोस्तों इन लोगों के पास में बिजली है, ना तो एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल है। दोस्तों यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी गई है कि कश्मीर के लोग दोस्तों खाना खाने से 2 बार पहले सोचते हैं कि इस खाने को हम खा लें या अपने बच्चों को खिला लें, क्योंकि दोस्तों महंगाई के कारण और जो हुकूक नहीं मिल रहे हैं, ना बिजली मिल रही है, ना राशन मिल रहा है, ना एजुकेशन है, ना हॉस्पिटल है, तो कश्मीर के लोग दोस्तों किस तरीके से पाकिस्तान के साथ में रहेंगे। जब दोस्तों वो देखते हैं कि उनके रिश्तेदार भारत में बहुत ही खुशहाल तरीके से रह रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं, तो दोस्तों उनकी भी मांग है कि हमें भी सारी फैसिलिटी दी जाए। अगर हमें फैसिलिटी नहीं दे सकते तो हमें आज़ाद करो, चाहे तो हम अकेला अपना देश बनाएंगे, ना तो फिर हम भारत के साथ में मिल जाएंगे। और दोस्तों उनके दर्द में आपने देखा कि कुछ कश्मीर के लोग हैं वो इंटरव्यू देते समय रो भी रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ में फंस रहे हैं, पाकिस्तान के साथ में फंसे हुए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जी जनाब, ये थी अनम शेख, कश्मीर में मौजूद थी और वहाँ के लोगों की राय ले रही थी। अच्छा, कोई और बंदा मिसाल के तौर पे कोई लाहौर का, कराची का बंदा कहता है यार कश्मीर अच्छा है, कश्मीर में हालात अच्छे हैं, या कोई कहता है कश्मीर के हालात बुरे हैं, या ये है वो है, पता नहीं सच्चे झूठ है। लेकिन ये वो लोग हैं जो वहाँ के मकामी हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनके दिल की हाल है ये उनके दिल की बात है कि यार हमारी क्या हालत है कश्मीर में। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी खबरें, इंडिया की खबरें, सारे न्यूज़ चैनल भरे हुए थे कि कश्मीर में शदीद एहतजाज हुए। उसका नतीजा ये निकला कि कहते हैं 50 रुपये 55 में यूनिट तो 3 रुपये कर दिया। तो करना पड़ेगा ना। पूरा कश्मीर बाहर रोडों पे निकला है, पूरे कश्मीर की सड़कें भरी हैं। इतना शदीद एहतजाज हुआ, इतना शदीद कि हुकूमत को उनको रिलीफ देना ही पड़ा। आपने न्यूज़ देखी होंगी। एक उनका हक है, नंबर 1 तो डैम वहाँ बना हुआ है, मंगला डैम, ठीक है, तो उनका हमसे ज़्यादा हक है, ठीक है। नंबर 2 कि जब पाकिस्तान में अभी आटा गंदम इतनी वाफर है, आपने देखी है न्यूज़ कि उसमें कचरा भर गया है, अंदर चीनी लग गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मगर इनका दिल अभी भी इतना बेईमान है कि वो किसी को दे ना। तो इनको तो चाहिए था 10, 20, 50 रुपए आटा कर देते, हाँ ठीक है, मैक्सिमम जो अगर ज़्यादा भी करना तो 50 रुपए कर देते, 40 रुपए कर देते कि लोग आओ और खाओ, ठीक है। तो इतनी गंदम वाफर पड़ी हुई है अभी जो 2600 रुपये 2500 रुपये मन हो गई है गंदम, ठीक है। तो उससे बेहतर नहीं है कि गरीब को रिलीफ दें कि भाई ये आटा, तो आटे वाले वही चोर हैं, ठीक है, वही 100, 150, 150 से नीचे तो आटा कहीं जब पूरा खराब हो जाता है ना, वो ब्राउन वाला हो जाता है ना, जिसमें वो छोटे छोटे से वो पड़ जाते हैं, उसके बाद जाके ट्रक आते हैं रात में, फिर वो थोड़ा सस्ता आटा सेल होता है, खाने के काबिल नहीं, जो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं है, उससे तबीयत खराब हो जाती है। उसका हल इन्होंने ये निकाला हुआ कि अगर 10 मन गंदम अच्छी है उसमें 2 मन गंदम गंदी मिला के तो उसको पिसवा के दे देना। ये मुसलमान है, ठीक है, तो क्या करेंगे, मतलब अभी तक इनका दिल नहीं है। 1 लाख टन गंदम जो पिछले 2 साल पहले या साल पहले की आई हुई है, जो ख़राब हो चुकी है, अब उनको भी संभाल के रख रहे हैं, उनको भी कहीं लगा रहे हैं कि ये कचरा भी किसी न किसी तरीके से महंगा बिके। तो कब तक आप ऐसा करोगे यार, मौत आप लोगों को याद ही नहीं है। आपको नहीं लगता कि जो कश्मीर में एहतजाज हुए पूरा, अच्छा जब पूरा मुल्क, पूरा शहर निकलता है तब असर पड़ता है। अब एक मैं हूँ, एक आप हो, 4 लोग वहाँ सड़क पे बोल रहे होंगे, होटल में बैठ के कोई बात कर रहा, कोई घर में बैठ के बात कर रहा, कोई अखबार पढ़ रहा होगा। जब ये इत्तेहाद होता है ना, जब एक साथ मिल के लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं असर होता है। तो कश्मीर में असर हुआ, तो क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में ऐसा होने वाला है, लोग सड़कों पर आने वाले हैं?
मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में कोई सड़कों नहीं पे आएगा, होगा, क्योंकि होगा, लावा उबलने वाला है। ये दुनिया महंगाई- इतनी भर चुकी है, महंगाई इतनी तो भर बहुत चुकी है कि आपकी सोच है। बहुत ये थोड़े से बादल छटने वाले हैं, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही होगा और ये होगा, और यानी इतना होगा कि इनकी सोच से बढ़ के हो यानी जाएगा। आप अब ये कश्मीर कह के रहे हैं- थोड़े से लोग हैं, कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं यानी आप ये कह रहे हैं, हैं, मगर उन्होंने किया। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है गर्मी ना। खत्म हो तो नहीं, लोगों को इतना उलझा दिया उन्होंने यहाँ पे। हिम्मत पकड़ी है थोड़ी, यहाँ के लोगों में हाँ, हिम्मत नहीं है। ये बात बहुत बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने हिम्मत पकड़ ली। हम लोग रोज की रोजी के हम चक्कर लोग में हाँ, एहतजाज करेंगे तो हम हमारे कहते हैं घर- यार पहले आज कमा लेते हैं, 1000-2000 की दिहाड़ी लगाते हैं कि घर में बच्चों को राशन डलाते हैं, उसके बाद कल जाएंगे। वो कल ही नहीं आती है, क्योंकि आज मैं हूँ, मेरे साथ ये हैं, कल को हम दोनों हो जाएंगे, फिर परसों हम इनका वेट करेंगे तो ये नहीं होगा, फिर तरसों कोई नहीं होगा। तो इस वजह से कोई निकल ही नहीं एक और पाता। चीज़ होती है कि कोई एक मेन बंदा होता है, कोई लीडर होता है जो एक ऐलान करता है, लोगों को जमा करता हाँ। है, कोई डेट अनाउंस होती कोई है ही नहीं यहाँ बड़ा, तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी छतरी के नीचे बिल्कुल भी जो कोई है वो है ही कहीं और नहीं, है। कोई- जो किसके है वो सहारे कहीं और जाए। है। हाँ, पहल करने वाला हमेशा होता है, जो था वो पहल कहीं और है। करने जिसके वाला साथ लोग होता जुटते चले है, जाते हैं। बट पहल करने वाला वो होता है जिसके पीछे बैक सपोर्ट होती है। ठीक है, हमारे पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, हम नहीं खड़े हो सकते, हम अपने पीछे देखेंगे, हमारे पीछे कोई है ही नहीं, तो हमारी कौन सुनेगा, यानी इस वजह से। यानी जिसकी फैन फॉलोइंग है, कोई लीडर या है, कोई बिल्कुल। सियासत, कोई ऐसा है। खैर बहरहाल कश्मीर के आज हालात थोड़े से बेहतर होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घी को टेढ़ी उंगली से निकाला। बिल्कुल सही है, और बिल्कुल अच्छा ऐसे निकाला, ऐसे करना चाहिए। और इन्होंने एक मिसाल बना दी है, और इंशाल्लाह उस मिसाल पे लोग चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाअल्लाह। लोगों को इशारा मिल गया है पूरे मुल्क को। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।